Good morning. Uh, Today we are going to see very important topic. Unit number 2. That is position of plane. It holds 10 marks. Okay. Before that, let me summarize what is plane and what are various types of plane. Okay. Uh, any object which is having negligible thickness we call as plane, means length, width, और उसको जर थिकनेस लिटिल बिट ऐड हो गई तो उसको बोलते हैं लैमिना. ओके. तो देर आर मल्टीपल प्लेन्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्सागोनल, रोम्बस. सर्कुलर. ओके. एंड सो ट्रायंगल. ट्रायंगल. अब ऑब्जेक्टिव ये टॉपिक का क्या है? योर प्लेन इज लाइंग आइदर इन वीपी और एचपी. यू नीड टू ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट. ओके. और यो फॉर एग्जांपल स्क्वायर, योर प्लेन is lying in HP, resting rather. So ये ऐसी पोजीशन है, रेफरेंस लाइन, ये VP, वर्टिकल प्लेन एंड HP. अब ये HP आपका स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है. ये लाइंग इन HP. अब टू प्रोजेक्ट दिस, ये यहां से देखेंगे आप फ्रंट व्यू, और यहां से टॉप व्यू, ऊपर से टॉप व्यू. तो फ्रंट व्यू से लाइन ही देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन लाइन फ्रंट व्यू VP में. और जो टॉप व्यू से देखेंगे आप, कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज ट्रू शेप. व्हेन यू रोटेट 90 डिग्री, ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा करता हूं. ठीक. VP, HP. HP में क्या है? ट्रू शेप. उसका प्रोजेक्शन आएगा, ये लाइन है. टू सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो. when side, edge, corner, surface plane, in HP, पहला HP, true shape will be drawn below XY. True shape will be drawn below XY. ये कंडीशन पे. और रिवर्स है,
साइड एज कॉर्नर सरफेस प्लेन इन एच वीपी, तो ट्रू शेप कहां पे निकलेगा? अब वो एक्स वाई, यहां पे देखो फ्रंट व्यू, ये ट्रू शेप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू लाइन, मीन्स एग्जैक्टली अपोजिट फ्रंट व्यू ट्रू शेप अबो एक्स वाय आणि ही टॉप व्यू लाइन. Okay, I am again repeating. If side, edge, corner, surface plane is lying, is resting in HP, its true shape will be drawn below XY. If side, edge, corner, surface plane is lying in VP, vertical plane, its true shape will be drawn above XY. That's it. Okay. अब इसका एक पैटर्न है सॉल्व करने का. पर्टिकुलर स्टेप, पहला टू शेप निकलेगा, टू लेंथ निकलेगी, फर्स्ट लिंकेशन होगा, फिर फर्स्ट इंक्लिनेशन होने के बाद में आइदर फ्रंट व्यू टॉप व्यू, सेकंड इंक्लिनेशन होगा एंड लास्ट व्यू निकलेगा. देयर आर 6 व्यू. ओके, अब प्रॉब्लम देखो, 30 mm साइड हेक्सागन, हेक्सागन है वो, edge side 30 mm, edge side 30 mm is lying on HP. क्वेश्चन पूछो यार, HP में दिया है तो टू शेप कहां निकलेगा? बिलो एक्स वाई. आंसर मिला, आधा प्रॉब्लम ये पे सॉल्व हो गया. एंड अपोजिट टू दिस साइड, ये साइड ये HP में है, से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एंड एफ, ये साइड HP में है. इसकी अपोजिट साइड 45 mm अबोव द HP, 45 mm अबोव द HP, HP बोलता हूं. एंड 30 डिग्री वही साइड वही साइड 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP. ड्रॉ इट्स पोजिशन. Okay. There are two types of hexagon as far as our problem is concerned. पहला साइड और एज, और दूसरा है कॉर्नर. ये साइड, साइड कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये साइड. रीड क्वेश्चन केयरफुली. वेयर साइड एज बोला है तो ये ट्रू शेप निघेगा. वेदर कॉर्नर विचार तुम्हाला तर हा काढायचा. ओके, त्या मेथड तुम्हाला माहितच असेल. 30 mm साइड म्हणजे हेक्सागॉनची साइड दिली आहे,
30 mm कंपास मध्ये घ्यायचं, सर्कल काढायचं 30 mm रेडियस, दोन सर्कल काढतो 30 mm 30 mm चे. ठीक आहे. पहिला व्हर्टिकली डायमीटर काढतो, सॉरी वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल सेंटर पासून. कंपास में आई विल टेक 30, यहाँ पे रखूंगा सेंटर, यहाँ पे कट करूंगा, इधर पे भी कट करूंगा. सेकंड यहाँ पे सेंटर रखूंगा, यहाँ पे कट करूंगा, यहाँ पे कट करूंगा और ज्वाइन करूंगा. आई विल ज्वाइन दिस. आई विल गेट साइड वाला हेक्सागन. अब मेरा कॉर्नर चाहिए सेम 30 लेता हूं कंपास में, सेंटर यहां पे रखता हूं, कट कट यहां पे रखता हूं, सेंटर कट कट, ये मिला. ये कॉर्नर गॉट इट. अब मेथड तो सिंपल है, यू कैन डू विथ एंगल ऑल्सो, बट आई यूज टू प्रेफर दिस. ओके, आफ्टर ड्राइंग ऑफ दिस you have to remove rub circle. Okay, don't forget. ठीक है, अब डायरेक्टली स्ट्रेट वे प्रॉब्लम को डील करते हैं. अब ये सर्कल सही ट्रू शेप निकालो, मैं निकाल दो मेरे तरफ से. ड्रॉ एक्स वाई. अब यहाँ पे आपका हेक्सागोनल प्लेन इज लाइंग ऑन एचपी, मींस ट्रू शेप निकलेगा एक्स वाई लाइन के नीचे. A, B, C, D, E, F. Okay. With the scale नहीं है, with the dimension नहीं है. यहां से आपका प्रोजेक्शन जाएगा. अब सर्कल से आपका एग्जैक्टली आएगा. आई डोंट
Red line means faint indication. ओके, ये बी एंड ए, बी डैश, ए डैश, सी और एफ, सी एंड एफ, एंड डी एंड ई, डी एंड ई, ये आपकी फुल लेंथ हो गई, फुल लेंथ। ओके, ये टू शेप है, ये टीएल है, नो नीड टू राइट एग्जाम, अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम टेकिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि अपोजिट टू दिस साइड, अपोजिट टू दिस साइड ईडी है, इज 45 mm अबो। अब यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो जो रहेगा ए डैश, बी डैश, ओके, और इस लाइन से 45 mm मार्क करो, 45 mm मार्क करो। यहां से एक हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल एक्स वाई को होगी लाइन मार्क करो। अब कंपास में आपकी फुल लेंथ की ये कटा है, ओके, मार्क किया। ये पॉइंट ये कंपास में दो इतना, ये मार्क करो, ये हो गया सी एंड एफ, ये हो गया डी एंड ई। यहां से प्रोजेक्शन नीचे आएंगे, यहां से आगे जाएंगे, मार्क करो इंटरसेक्शन जो मिला है, मार्क करो। अब ई से स्टार्ट करते, ई, और यहां से ये मार्क करो, यहां से ऊपर गए, यहां से फॉरवर्ड गए, ओके। अभी इंटरसेक्शन ई यहां से निकला और यहां से ऊपर से यहां पे मिलता है E1, डी, डी का पोजीशन यहां से और यहां से डी, D1, सी, सी से पोजीशन यहां तक और ऊपर का मिला इंटरसेक्शन C1, बी, बी पोजीशन है बी यहाँ, और ऊपर का पोजीशन यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन में B1 मिला, ओके, ए, और यहाँ से ए मिला A1, एफ फॉरवर्ड ऐसा जा रहा है और नीचे में ऐसा आ रहा है, ये F1 आपको मिला टॉप व्यू। Join this.
जॉइन दिस, ओके। अब ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू। वो क्या बोल रहा है कि 45 से आपकी लेंथ अपवर्ड गई 2 HP। ये डिस्टेंस मार्क कर सकते हो आप। mm। एक, दो, तीन, चार और 2 व्यू रह गए। मैं आई विल एक्सटेंड XY, ओके। अब क्या बोलता है कि वही साइड जो अपोजिट साइड 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP, 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP, HP वर आणि VP खाली। आप पॉइंट मार्क करायचं, मार्क केला, 30 घ्यायचं, draw a line over here, ओके। अब ये CD की लाइन, बिकॉज यही लाइन 30 डिग्री से इंक्लाइन हुई ना भाई, 30 डिग्री पुट करो। नाप दो E1, D1, ये लाइन इंक्लाइन हुई, ये लाइन इंक्लाइन हुई है। अब उसके हिसाब से पूरा हेक्सागन ये टॉप व्यू शेप बदलेगा, घूमेगा। कैसे? देखो मैं क्या करता हूँ, इसको तो निकालना है मैं ऐसा, तो 90 डिग्री मार्क करो, यहां से मार्क करो 90 ये, और यहां से 90 डिग्री, 2 लाइन खींच लो आसानी, 2 लाइन खींचा। अब E से A का डिस्टेंस कंपास में लो, E से A का डिस्टेंस कंपास में लो और मार्क करो भाई। सेम रहेगा D1 से B1 का डिस्टेंस। मिला मिला, ये A1 एंड B1। अब ये एपेक्स देखने, चलो E2F1, 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 E2F1 और सेम, ओके समझ। नीड टू एडजस्ट, आपको एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज यू आर गेटिंग एग्जैक्ट डायमेंशन। मेरा डायमेंशन नहीं है। ये पॉइंट को बोलेंगे F1,
और इसको बोलेंगे डी, सॉरी C1। अब ये 5 हो गए। 6वां, इसके पोजीशन के साथ फ्रंट व्यू मिलेगा। मार्क करो पोजीशन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये से निकलेगा बी से निकलेगा बी का पोजीशन एंड लास्ट C1। ओके, अब इंटरसेक्शन के लिए यहां से निकालो। ये तो है। ओके, अब इंटरसेक्शन के पॉइंट मार्क करो। F यहां से ऊपर जा रहे पोजीशन दिखाओ। ऊपर जा रहे F से, और यहां से F का पोजीशन यहां से मिलता है। F1 डैश, डैश मीन्स फ्रंट। E का पोजीशन यहां से निकला और यहां पे कटा E1 डैश। डी, डी का पोजीशन ना, डी का यहां पे डी, D1 डैश। सी का पोजीशन यहां पे मिलेगा बिकॉज C1 डैश। दो रह गए। ये तो यहाँ पे ये का पोजीशन यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है A1 डैश, A1 डैश एंड B1 डैश। मिला? ज्वाइन करो। This will be final view, 6U। ये स्टेज को बोलेंगे, ये टू शेप और TL, इसको बोलेंगे इनिशियल स्टेज। इसको बोलेंगे, ये टॉप व्यू मिलता ना या इसके इंक्लिनेशन से, इसको बोलते इंटरमीडिएट। और ये फाइनल स्टेज। और ये निकालना है आपको HP के साथ, तो थीटा निकालना है, बस करना है मेरे को। ओके, और दिस इज एज फार एज प्रॉब्लम नंबर 1। सो आई होप you will understand and do practice. Okay, practice and practice. This is the beauty of graphics, engineering graphics. Okay, thank you.